Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we're gonna do chapter number 3 synthetic fibers and plastics. But before that, like our video, share this video and yes, subscribe our channel if you haven't and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Everything is given below in the description box, so check out after this video. Okay, अभी पढ़ाई कर लेते हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब सिंथेटिक फाइबर्स से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सा प्रीव्यू दे देता हूँ फाइबर्स के बारे में. सो बेसिकली व्हाट आर फाइबर्स. हम अपनी डेली लाइफ में क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, फैब्रिक्स होते हैं जो कि या तो नेचुरल फाइबर्स के बने हुए होते हैं या फिर दे आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सो बेसिकली व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं. ठीक है, ये इट मीन्स कि जो मटेरियल हमको नेचर से प्रोवाइड हो रहा है हम उनसे अपने फाइबर्स को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल, जूट एटसेट्रा. ऐसे कई सारे मटेरियल हैं जो कि हमको नेचर से प्रोवाइड होते हैं और इनसे हम अपने आगे आने वाली जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. लाइक कपड़े पहनने के लिए कपड़े, घर में डेकोरेशन के लिए सामान लाइक कर्टेंस, ओके, और मैट्स. ये सब हमारे जो भी नेचुरल फाइबर्स के बने हुए होते हैं. तो उसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए. अब दूसरे टाइप के फाइबर्स जो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स इनको बोला जाता है दे आर आर्टिफिशियली मेड, और इनको मैन मेड भी बोलते हैं बिकॉज इनको ह्यूमंस ने बनाया है. ओके, नेचर से कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे ह्यूमंस ने खुद क्रिएट करा है इन फाइबर्स को. अब फाइबर हम कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं. लाइक काफ़ी समय पहले हमारे पास केवल ओनली सोर्स ऑफ फाइबर्स जो थे हमारे वो थे नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, हमारे पास बस इतने ही ऑप्शन थे, हम इन्हीं से हर चीज़ बनाते थे. बट जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, जैसे जैसे ह्यूमंस और एडवांस होते चले गए, उन्होंने देखा कि यस, सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. वो हमारा कई सारा काम आसान कर सकते हैं. ये फाइबर्स कई जगह हमारी नीड्स को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं. सो अर्ली 1900 में लाइक अर्ली 20th सेंचुरी में फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्रिएट किया था ह्यूमन ने. दैट वाज रेयॉन. अब ये सब में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. ये फर्स्ट बस जस्ट इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. ओके, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज डिस्कवर्ड वाज रेयॉन. अब जैसे रेयॉन आया, रेयॉन ने हमने क्रिएट करा था वुड पल्प से. अभी देखते जाइए, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे. ओके, सो ये थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमने कब से सिंथेटिक फाइबर्स को अपनी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस दी, उसको कब से हमने अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करना स्टार्ट किया. सो इट वाज अर्ली 20th सेंचुरी और यू कैन से अर्ली 1900s. सो इस चैप्टर के अंदर हम सारे सिंथेटिक क्लॉथ मटेरियल्स, प्लास्टिक्स, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सिंथेटिक फाइबर. सो जैसा कि हमने बात करी अभी, फर्स्ट पॉइंट से synthetic fiber are man-made fibers that are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं. इनको मैन मेड बनाया, ह्यूमंस ने क्रिएट करा है. और ये हमारे रॉ मटेरियल्स बने होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम के. जो हमारे पेट्रोलियम होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है. अब पेट्रोलियम एक सीधा साधा चीज़ तो नहीं
है नहीं। इसको आप पेट्रोल से कंपेयर मत करना, दिस इज नॉट पेट्रोल, ओके, दिस इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कई सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज करके हमने सिंथेटिक फाइबर्स को क्रिएट करना, और उन रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। लाइक इन रॉ मटेरियल्स को पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है, जिनसे हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। नाउ अ सिंथेटिक फाइबर comprises small units of chemicals joined together in form of chains. It means अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ना, वो कई सारे केमिकल्स की स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर इस पूरे के पूरे बैकग्राउंड का एक तरीके से स्ट्रक्चर देखें, तो ये पूरे के पूरे वाइट बोर्ड का जो आपकी स्क्रीन का बैकग्राउंड है, ये कई सारे ब्लू डॉट से मिलके बना है। ओके, शायद से आपको दिख रहा होगा। सो कई सारे ब्लू डॉट से मिलके बना है। सो देखिए यहाँ पे हर एक डॉट जो है वो सिंगल यूनिट है। ये हर एक डॉट यहाँ पे सिंगल यूनिट है। अब इतनी सारे सिंगल यूनिट से बना के पूरा का पूरा मैंने एक तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, मतलब ये डिज़ाइन क्रिएट करा है। ऐसे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये कई सारी केमिकल की स्मॉल यूनिट से मिलकर एक फाइबर क्रिएट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ इसको आपके लिए और ज़्यादा क्लियरली समझाऊँ, सो मान लीजिए ये एक ब्लू का यूनिट है, सिंथेटिक फाइबर का यूनिट है। अब जब कई सारी ऐसी सिंथेटिक फाइबर यूनिट ज्वाइन हो जाएंगी, यानी हम मिला देंगे उनको, तो उसके बाद उनसे बनेगा सिंथेटिक फाइबर। ओके, अब वहीं पे थर्ड पॉइंट आ जाता है जो हमने अभी डिस्कस करा, कि जब हम कई सारे ऐसी स्मॉल यूनिट्स को मिला देंगे, यानी जब हम इतनी कई सारी स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन कर देंगे, सो उस टाइम पे उस स्ट्रक्चर को, उन यूनिट्स को बोला जाएगा पॉलीमर। ओके, ये पॉलीमर क्या होता है? लुक हियर, पॉलीमर मींस, पॉलीमर एक वर्ड है जिसमें पॉली और मर, इन दोनों का एक डिफरेंट मीनिंग है। इन दोनों वर्ड्स को, डिफरेंट वर्ड्स है, इनको मिला के पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है। Okay, it is a Greek word, and in Greek, poly means many, and mer means unit, or you can say part. So poly mean many, mer mean unit. Okay, poly means many, mer means unit. अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है मोनोमर। मोनोमर, यहाँ पे सेम चीज, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट और पार्ट। ओके, अब ऐसे ही सिंगल है तो मोनोमर, दो है, दो यूनिट से बना है, सो डाइमर। डाई मीन्स टू, मर मीन्स यूनिट। अब जब एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं और एक से ज्यादा यूनिट को पॉलीमर बोलते हैं। ओके, सो वही बात थी यहाँ पे कि जब ऐसे हम कई सारे यूनिट को ज्वाइन करके एक लार्ज यूनिट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। अब पॉलीमर दोनों टाइप के होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे नेचुरल फाइबर्स का एग्जाम्पल होते हैं कॉटन। ये भी एक तरीके का पॉलीमर है, बिकॉज ये कई सारे स्मॉल यूनिट से मिलके बना हुआ है। कॉटन भी ऐसा वैसा नहीं है, ये भी कई सारे स्मॉल कॉटन के यूनिट से मिलके ही बना है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन से सिल्क, ओके, जूट एटसेट्रा, ये थे नेचुरल फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल पॉलिस्टर, ओके, रेयन, नायलॉन एटसेट्रा, ये सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि मैन ने क्रिएट करें, ह्यूमंस ने क्रिएट करें। ऑलराइट, अब लेट्स गेट बैक हियर। अब यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि व्हाट इज अ पॉलीमर, अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट। लाइक हियर you can see here, this is a single unit, single unit। अब वहीं पे मैं एक सर्कल को, एक स्फीयर को, यहाँ पे देखिए मैंने कई तरीके से ज्वाइन कर दिया,
ठीक है, डिफरेंट वे में मैंने इन यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया है एंड नाउ दिस हैज बिकम अ पॉलीमर। ओके, ये पॉलीमर बन चुका है। अब द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स टर्न्स इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब जिस तरीके से हम मोनोमर्स को पॉलीमर्स में टर्न करते हैं, यानी जिस तरीके से हम मोनोमर को, एक सिंगल यूनिट को कई सारी मतलब यूनिट्स में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ अब सिंथेटिक फाइबर्स के ना कई सारे फीचर्स होते हैं, उसकी कई सारी खूबियां होती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ उनके मेन फीचर्स देख लेते हैं। दैट फर्स्ट, दे ड्राई क्विकली, वो बहुत जल्दी सूखते हैं। इट मीन्स अगर वो गीले हो गए, यहाँ पे आप कई सारे आप देख सकते हो मटेरियल्स, ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में आपके घर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दे कैन बी ड्राई वेरी क्विकली, दे आर वेरी ड्यूरेबल, इट मीन्स दे आर लॉन्ग लास्टिंग। समझ रहे हो, अगर ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी आपके नॉर्मल नेचुरल फाइबर से ये कई ज़्यादा गुना कई दिनों तक टिक सकते हैं। थर्ड इज दे आर लेस एक्सपेंसिव, अब ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर ये काफ़ी सस्ते होते हैं। फोर्थ इज दे आर इजी टू मेंटेन, अब इनकी जो मेंटेनेंस होती है ना, इनकी देखभाल करना वो बहुत ही आसानी से हो जाती है, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, लाइक ड्राई क्लीन, उनको अच्छी तरीके से वॉश करना। अगर मान लो कोई अच्छी तरीके से वॉश नहीं करा तो कपड़े का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। सिंथेटिक फाइबर में ऐसी कोई झंझट नहीं है, इनको मेंटेन करना बहुत आसान है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दे आर रेडिली अवेलेबल, ये मार्केट में, अब रेडिली अवेलेबल का मतलब ये है कि ये मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। ओके, बहुत ही आसानी से इनके प्रोडक्ट्स मिले जा सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेयन, सेकंड इज नायलॉन, थर्ड इज पॉलिएस्टर एंड फोर्थ इज एक्रिलिक। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो रेयन के, नायलॉन के, पॉलिएस्टर के एंड ये एक्रिलिक के। ओके, रेयन के, नायलॉन की मोस्टली आप जो रस्सियाँ देखते हैं, वो आप रोप्स जो देखते हैं, वो बेसिकली नायलॉन की बनी हुई होती हैं। पॉलिएस्टर के कई सारे मटेरियल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे मफलर्स और शर्ट्स, ये सब जो होती हैं ये सारे पॉलिएस्टर की आती हैं मोस्टली। एक्रिलिक बेसिकली हमारे जितने भी आजकल आप जो विंटर वेयर पहनते हैं, मोस्टली उसके अंदर वूल की जगह एक्रिलिक का यूज करा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट by one. So our first topic is rayon. अब रेयन के अंदर देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, रेयन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर, इट हैज सिल्की टेक्सचर, देयरफॉर रेयन इज टर्म्ड एज अ आर्टिफिशियल सिल्क। अब यहाँ पे देखो, इसने बात करी कि रेयन जो हमारा होता है दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर। रेयन का यूज हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। It is a most used synthetic fiber. Okay, it has a silky texture. इसका टेक्सचर जो होता है, लाइक अगर हम इसको फील करेंगे, सो ये लिटिल बिट सिल्क, जो हमारा नेचुरल फाइबर सिल्क होता है उसके जैसा लगता है, इसीलिए रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क। अब आर्टिफिशियल सिल्क हम इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे देखो एक रीजन भी है। अब अगर हम नेचुरल फाइबर अपने सिल्क के ऊपर आए, सो सिल्क हमारा जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर टाइप का नेचुरल फाइबर है, काफ़ी ज़्यादा रेयर फाइबर है, बहुत ही कम उसकी प्रोडक्शन हो पाती है, बिकॉज सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं उसको, और सिल्क वॉर्म इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सिल्क प्रोड्यूस करना डैट इज इम्पॉसिबल। सो हम ह्यूमंस ने, मैन ने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला, डैट हमने रेयन को वुड पल्प से क्रिएट करा। लाइक रेयन इज मेड बाय केमिकली ट्रीटिंग सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। अब जो हमने वुड पल्प यानी
जो वुड से पल्प ऑब्टेन्ड होता है और उससे हम उसके सेलुलोज को हमने केमिकली ट्रीट करके रेयॉन को बनाया। अब आप कहेंगे कि दैट वुड पल्प इज ए नेचुरल सोर्स, वुड तो नेचुरल है, वो तो नेचर प्रोवाइड कर रहा है। सो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर। सो इसका आंसर ये होगा, ऑल्दो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स बट इट इज ए मैन मेड फाइबर। अब भले ही ये हमको वुड पल्प से बनाया, इसको हमने वुड से क्रिएट करा, बट स्टिल इसको हम मैन ने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे, उसके अंदर कुछ आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन करे, तब जाके रेयॉन क्रिएट हुआ। बाकी वुड पल्प तो एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, वुड पल्प इज डिफरेंट, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको रेयॉन में क्रिएट करना, एक आर्टिफिशियल सिल्क का टेक्सचर देना, वो तो मैन ने दिया है। दैट्स व्हाई रेयॉन इज कॉल्ड अ आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन इज कॉल्ड अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प but why is it called a synthetic fiber, why is it called artificial silk? So you can answer rayon is made by chemically treating cellulose from wood pulp and आप ये 2 points वहाँ पे mention कर सकते हैं। Okay, now fourth point is it is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It is well absorbent, soft and easy to dye in a wide range of colors. अब सिल्क जो है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, सो इसलिए सिल्क की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। अब वहीं पे जब ह्यूमंस ने उसका ऑल्टरनेट फाइंड आउट कर लिया है रेयॉन, सो रेयॉन मार्केट के अंदर जब ह्यूमंस खुद क्रिएट कर सकते हैं, सो रेयॉन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी प्रोडक्शन हो सकता है उसका। इसीलिए किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, डैट मीन्स वो प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में चीप रहेगी, सस्ता रहेगा। सो इसीलिए जो रेयॉन है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, वो सिल्क के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चीपर होता है। ओके, और इसको हम सिल्क की तरह वोव भी कर सकते हैं, इट मीन्स हम इसको सिल्क की तरह बुन भी सकते हैं, इसको सिल्क की तरह हम यूज़ भी कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये वेल एब्जॉर्बेंट होता है, जैसे कि हमारा सिल्क होता है, इसकी भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रॉक्स सिल्क से मैच करती हैं। और इसको डाई करना भी आसान है, जितनी वैरायटी के कलर्स से हम इसको डाई करना चाहते हैं हम उससे इसको डाई कर सकते हैं। ओके, अब रेयॉन कहाँ कहाँ यूज होता है? ओके, फर्स्ट इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग मैनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड होम फर्निशिंग्स। यहाँ पे के कट कर लेना, के इज नॉट हियर, इट इज FABRICS। सो फर्स्ट हम इसका यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके, ऑफ कोर्स ही बात है, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे इस रेयॉन का, बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क और ये सिल्क का ऑल्टरनेटिव है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इससे कई सारे क्लॉथ बनाएंगे, फैब्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाएंगे अपने घर के। सेकेंड थिंग इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स एंड टायर कॉर्ड। इसका यूज़ मार्केट में कारपेट्स बनाने के लिए और टायर कॉर्ड्स को भी बनाने में यूज़ होता है। ओके, इट इज़ फॉर used for making bandages and surgical dressings. आपके जो बैंडेजेस होते हैं, बैंडेजेस जो हम चोट लगने पे लगाते हैं, उनका मटेरियल भी रेयॉन का बना हुआ होता है। एंड जितने भी हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स होते हैं, लाइक आपके जितने भी सर्जरीज के अंदर डॉक्टर्स जो ड्रेसेस पहनते हैं, जो अपना किट पहनते हैं, मोस्टली वो भी रेयॉन का बना हुआ होता है। ओके, नाउ let's come to the second fabrics, that is nylon. So nylon was the first fully synthetic fiber made from chemicals containing carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen element. अब देखो, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया कि रेयॉन was the first synthetic fiber created by humans, but nylon is the first फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इट मीन्स जो नायलॉन है ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इट मीन्स दैट इसके अंदर कोई भी नेचर से प्रोवाइडेड नेचुरल फाइबर और नेचुरल आप कह सकते हो किसी भी फाइबर
से हमने इसको नहीं बनाया। लाइक अगर हम रेयॉन की बात करते हैं तो रेयॉन आपका वुड पल्प से बना था जो नेचर प्रोवाइड कर देती है। बट नायलॉन के केस में ऐसा नहीं है। नायलॉन को हमने बिल्कुल फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है ये। इसके अंदर किसी टाइप का नेचर से प्रोवाइडेड हमने फाइबर यूज नहीं करा। इसके अंदर हमने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बेसिकली इन एलिमेंट से क्रिएट करके हमने नायलॉन को बनाया है। ओके, नायलॉन की सेकंड खास बात यह है कि नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट मींस नायलॉन, इस पूरे के पूरे लाइन का मतलब यह है कि नायलॉन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है और ये इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। इनकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है इनकी नायलॉन के बारे में, डैट इनको बहुत ज़्यादा पतला फाइबर के अंदर भी बनाया जा सकता है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिक फाइबर्स। आपको अगर मैं बताऊं सो नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू सो मच थिनर दैट आपका जो हेयर है, आपका वन हेयर, आपका एक बाल से 60 to 100 टाइम्स नायलॉन को पतला करा जा सकता है। अब यू कांट इमेजिन दैट आपके हेयर से 60 to 100 टाइम्स उनको थिनर बनाया जा सकता है। ओके, सो अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, सो वेरी गुड, बट आई कांट इमेजिन दैट आपके वन हेयर, एक हेयर से 60 to 100 टाइम्स उसको थिनर बनाया जा रहा है। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल और इसका काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव फाइबर है ये। फोर्थ पॉइंट इज नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज wrinkle resistant. It dries quickly and is easy to wash. It does not shrink and retain its shape and appearance. It means that nylon water absorb नहीं करता। नायलॉन वाटर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। इट इज wrinkle resistant. It means that इस फैब्रिक के ऊपर wrinkles बहुत ही रेयरली आते हैं। ओके, बहुत जल्दी ये ड्राई अप हो जाता है अगर आप इसको वॉश करते हो। सो नॉर्मल फाइबर्स, नॉर्मल दूसरे फाइबर्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है एंड इजीली टू वॉश है ये। इसको धोना, इसको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही जल्दी श्रिंक नहीं होता। लाइक और कपड़े जो होते हैं और फाइबर्स होते हैं, आप उनको सुनते होगे, आपने देखा भी होगा, अगर आप नॉर्मल फैब्रिक्स को वॉश करते हो सो बेसिकली उनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लाइक कॉटन के अगर आपने फाइबर्स देखे होंगे, कॉटन के अगर आप क्लोथ्स पहनते होंगे सो आपको उनके अंदर चेंजेस दिखा होगा। लाइक अगर आप जब उनको वॉश करते हो सो बेसिकली वो श्रिंक कर जाते हैं, कभी कभी सिकुड़ जाते हैं। वूल है, वूल को भी आप गर्म पानी में धोओगे तो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। नायलॉन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होता है। जैसा इसका शेप है ये वैसा ही रहेगा और जैसा इसका शेप है ये उसके अंदर रहता ही रहता है। सेकेंड थिंग इज इसकी अपीयरेंस भी लॉन्ग टाइम तक रहती है। जैसा आप इसको आज खरीदोगे, जैसा आप इसको देखोगे, वैसा ही ये आपको काफ़ी टाइम के बाद जब आप इसको फाइंड आउट करोगे, इसका टेक्सचर, इसका अपीयरेंस सेम रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर फैब्रिक्स। आपके दूसरे टाइप के फैब्रिक्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे, बट नायलॉन के केस में ऐसा नहीं है। नायलॉन बिल्कुल भी ख़राब होने के इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयरली ख़राब होता है। अब नायलॉन को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट इज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। इसको हम फैब्रिक्स बनाने में, यानी पहनने के कपड़े, और रोप्स, लाइक जो यहाँ पे आपने रोप्स देखी थी, ये सारी नायलॉन की बनाई जाती है। और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिश नेट्स, पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर क्लाइंबिंग। इसकी फिश नेट्स, जो जिस जाल से मछली पकड़ते हैं, मछुआरे आपके जिस जाल से मछली पकड़ते हैं, उसकी जो जाल होता है वो बेसिकली नायलॉन से क्रिएट होता है। पैराशूट्स जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल नायलॉन से बने हुए होते हैं। रोप्स फॉर क्लाइंबिंग, जो क्लाइंबिंग रोप्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स, माउंटेनर्स जो रोप्स को यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे नायलॉन से क्रिएट करी होती है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज फॉर फैब्रिकेटिंग शीट्स एंड ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस। इट मीन्स दैट जो हमारी फैब्रिकेटिंग शीट्स होती हैं और ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, यानी जितने भी आपके ब्रशेस के जो बाल होते हैं ना, टूथ ब्रश के, ओके, इस हैंड ब्रश और इस पेंट ब्रश, इन सब के जो
बाल होते हैं, लाइक ये पार्ट, ये सारे के सारे नायलॉन के बने हुए होते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, सॉक्स एंड नेकटाइज, जो हम टाई पहनते हैं, सॉक्स एंड साड़ी, ये सभी के सभी नायलॉन से बनी होती है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, कई कई जगह पे यूज होते हैं। ओके, यूज होते हैं। ओके, नाउ थर्ड फाइबर इज polyester. Polyester is one of the most popular man-made fiber which is derived from coal, water, air and petroleum. अब पॉलिस्टर भी हमारा कोई नॉर्मल फाइबर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मैन मेड फाइबर है और ये बना है कोल, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम, इन सब चीज़ से कंस्ट्रक्ट करके, इन सब चीज़ों को मिला के पॉलिस्टर फाइबर क्रिएट करा जाता है। इट इज़ मेड फॉर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। एक टाइप का केमिकल होता है एस्टर, उस एस्टर को हम उसकी यूनिट को, एस्टर की यूनिट को जब हम काफ़ी ज़्यादा रिपीट करते हैं सो उससे बनता है पॉलीएस्टर। अब लाइक आपने लास्ट कुछ स्लाइड पहले हमने देखा था पॉलीमर, सो वहाँ पे पॉली का मीन्स था मैनी एंड मर का मीन्स था यूनिट। अब यहाँ पे पॉलीएस्टर का भी ऐसे ही सेम सीन, पॉलीएस्टर, सो यहाँ पे पॉली का मीन्स होगा मैनी एंड एस्टर इज ए केमिकल। ओके, सो एस्टर की जब कई सारी यूनिट्स को हम कंबाइन करते हैं, एस्टर की जब हम कई सारी यूनिट्स को कंबाइन कर देंगे सो वो बन जाता है पॉलीएस्टर। ओके, और पॉलीएस्टर की एक बहुत ही फेमस टाइप है, उसको हम बोलते हैं टेरिलीन। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस टाइप है पॉलीएस्टर का, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा थिन और फाइन फैब्रिक्स बनाते हैं लाइक, और पॉलीएस्टर के उस टेरिलीन के हमारे क्लोथ्स लाइक शर्ट्स, टी शर्ट्स और जितने भी हमारे टॉवल्स वगैरह घर में जो यूज़ होते हैं वो सभी पॉलीएस्टर के बने हुए होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मार्केट में जितने भी शर्ट, टी शर्ट और टॉवल्स मिलते हैं वो सारे पॉलीएस्टर के होते हैं, उनकी एक टाइप है, एक ब्रांच है। अगर आप इस फैब्रिक का लेना चाहते हो तो पॉलीएस्टर के भी शर्ट्स मिलती हैं। सेकेंड थिंग इज पॉलीएस्टर की वेरी वाइड वैरायटी होती है। ओके, जो आपके घर में पानी की बॉटल्स होती हैं ये भी पॉलीएस्टर की बनी हुई होती है। ऑलराइट, सो आज हमने अभी तक रेयॉन, उसके यूजेस, नायलॉन एंड इसके यूजेस देखे और पॉलीएस्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीएस्टर के यूजेस एंड फर्दर मोर फैब्रिक्स को स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और व्हाट्सएप पे ज्वाइन भी कर लो। आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास with further more topics and exciting examples. Till then, bye bye.